सो इनकम स्टेटमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले हमें एक 9 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करना है, जिसमें कि सबसे पहले हमें बनाना होता है रेवेन्यू बजट। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि हम कितने बोर्ड्स बेचने वाले हैं। हम 1000 बोर्ड्स बेचेंगे जो कि हमारा यूनिट या क्वांटिटी हो गई, और उसको हम सेल करेंगे 1000 रुपीज़ पर बोर्ड से। तो हमें 10 इतना हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, 10 lakhs। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट का मतलब हुआ कि हमें कितना बोर्ड्स प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें ये पता है कि हमें 1000 सेल करना है जो कि इस साल होगा, प्लस हम कुछ एंडिंग इन्वेंट्री भी रखना चाहेंगे जिसको हम एंडिंग स्टॉक कह सकते हैं, वो हमारा 200 है, और हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी है 100। तो इफेक्टिवली मुझे 1100 ही प्रोड्यूस करना है। तो ये मेरा प्रोडक्शन बजट हो गया। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट मटेरियल यूजेज एंड डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस को देखना है। तो एक सिंपल चीज़ है कि यूजेज जो होगा वो मुझे डायरेक्ट प्रोडक्शन बजट से समझ में आ सकता है। तो मुझे ये पता है कि एक स्नोबोर्ड बनाने में मुझे 5 वुड लगता है और 6 फाइबर ग्लास लगता है। तो अगर मेरे पास 1100 स्नोबोर्ड बनाना है तो मुझे 5500 वुड लगेगा और 6600 फाइबर ग्लास लगेगा। तो ये हमारा यूजेस हो गया। इसमें मुझे और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एक जो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ये है कि हम जब भी हमें यूजेस या परचेज के वो करते हैं तो हमें साथ में उसकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों लिखना होता है। तो क्वांटिटी तो ये क्लियरली सिंपल मल्टीप्लिकेशन से मिल गई। अब जब हमें प्राइस बनाना है तो प्राइस में ये कंसर्न है कि हमारे पास दो तरह के दो पीरियड में हमने इनको ख़रीदा है। कुछ 2017 में लिया है और कुछ 2018 में लिया है। तो अब वुड की बात करें तो 2017 में उसका प्राइस 56 था, 2018 में 60 था। सिमिलरली फाइबर ग्लास भी हमारा 2017 में 9.6 था और 2018 में 10 था। अब ऑल्दो हमें अगर सिंपली यही पूछा होता और एक सिंगल रेट होता तो हम डायरेक्ट जितना हमें प्रोड्यूस करना था उसको हम रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई करते और हमें ये वैल्यूज़ आ गई। इसी को हम सिमिलरली लेट से कि खाली 2018 के प्राइसेस होते तो इससे मल्टीप्लाई करते और हमें सब मिल जाता। बट क्योंकि अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है तो हमको इसे बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो लेट से ये वुड हुआ, ये फाइबर ग्लास है हमारा 6600। अब मैं ये देख सकता हूँ, मुझे ये दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंट्री वाले टेबल में कि हमारे पास 2018 की स्टार्टिंग में 2000 वुड था सॉरी, और सिमिलरली फाइबर ग्लास मेरे पास 1000 था। सिमिलरली उसके बाद तो अब क्योंकि मेरे पास 5500 में से 2000 तो पहले से था, मतलब वो 2017 के रेट वाला वुड है, मतलब उसके नीचे मैं 56 उसका प्राइस लिख देता हूँ। अब जितना बचा 3500 ये मैंने नया परचेज किया होगा, तो ये मुझे 2018 के रेट से मिलेगा जो कि 60 हुआ। सिमिलरली फाइबर ग्लास भी 2017 में मेरे पास 9.6 के रेट से था, और जब जो बचा 5600 वो मुझे नए रेट 10 रुपये के हिसाब से मिला होगा। तो अब जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इनका करस्पॉन्डिंग प्राइस मिल जाएगा जो कि 1,12,000 2,10,000
9600 और 5600। तो अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल यूजेस का प्राइस। तो अब एक चीज़ इसमें क्लियर है कि हमें ऑल्दो हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं उनके यूजेस का, लेकिन हमें प्रोडक्शन बजट से ही कंसर्न है। हम इसमें एज सच ओपनिंग और एंडिंग स्टॉक को नहीं देखते हैं। यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक को बस इस वजह से देखा बिकॉज हमें दो अलग प्राइसेस दिए हुए थे 2017 और 18 के। अब लेट से मुझे परचेज बजट निकालना है रॉ मटेरियल का या डायरेक्ट मटेरियल का। तो फिर से मैं वुड और फाइबर ग्लास लूँगा। अब मुझे बिकॉज ऑफ यूजेस ये पता है कि मुझे 5500 वुड चाहिए और 6600 फाइबर ग्लास चाहिए। और मेरे पास एक एंडिंग इन्वेंट्री भी है जो कि हमें मेंटेन करनी होगी एडिशनल, तो मैं वो भी नोट कर दूंगा। जैसे 1500 वुड हो गया और 2000 हमारा फाइबर ग्लास हो गया, ये एंडिंग स्टॉक है। अब कुछ लेट से हमारे पास पहले से भी पड़ा है जो कि है 2000 वुड और 1000 फाइबर ग्लास। तो इसमें अब हमें ये समझना है कि ऑल्दो हमें प्रोड्यूस क्योंकि 1100 यूनिट्स करने हैं, तो 1100 यूनिट्स करने के लिए 5500 और 6600 रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। बट अब हमारा कंसर्न क्योंकि रॉ मटेरियल से है, तो मुझे ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल में साथ में कितना हमें एडिशनल रखना है और कितना हमारे पास पहले से है, तभी हम एक नया जो यूनिट मिलेगा उतना हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 5000 और 7600 अमाउंट मिल गया। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट जो कि यूनिट्स में है, और इसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका प्राइस करस्पॉन्डिंग मनी वाला पार्ट भी मिल जाएगा। अब चाहें तो हम इसे भी बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे हमने यूजेज में ओपनिंग स्टॉक से कंसर्न थे, वैसे ही अब हम परचेज में एंडिंग स्टॉक से हमें कंसर्न है। तो अब एंडिंग स्टॉक जैसे वुड का हो गया 1500 और फाइबर ग्लास का हो गया 2000। तो अब हमारे पास जो करेंटली हम यूज़ करेंगे वो फाइबर ग्लास के लिए 5600 हो गया और वुड के लिए हो गया हमारे पास 3500। बट अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि करेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम नए वाले रेट्स को यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी दोनों के ही प्राइसेस 60 होंगे वुड के और दोनों के ही प्राइसेस 10 होंगे। तो अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये एक्चुअली एंडिंग इन्वेंट्री का पार्ट है जो कि हमें आगे जाके सॉल्व निकालना होता है। तो उस समय हमें ये जो वैल्यूज आएंगी ये हेल्प कर सकती है। सो हमें इतना टोटल अमाउंट मिल गया, इसका ही जो सम होगा वो हमारा आंसर्स होंगे फॉर दिस सेक्शन जो कि था डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट निकालना है और हमें ये पता है कि पर स्नोबोर्ड हमें 5 आवर्स लगते हैं। तो ये सिंपल है क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि हमें 1100 स्नोबोर्ड बनाने हैं, पर स्नोबोर्ड हमें 55 का वो है लेबर आवर्स, तो 5500 हमारा इसका टोटल आवर्स हो जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कि अब जो लेबर आवर्स है, ऑल्दो इसमें भी हमें एक बाइफर्केशन मिला हुआ है कि 2017 और 2018 के अलग अलग प्राइसेस हैं, जैसे कि 24 और 25। बट ये 55 हमारा नंबर ऑफ स्नोबोर्ड्स, 1100 हमारा नंबर ऑफ स्नोबोर्ड्स टू बी प्रोड्यूस्ड है। तो अब जो भी इस साल बनेगा वो इस रेट से ही बनेगा। तो हमें सिंपली इस इतने आवर्स को इस रेट से मल्टीप्लाई करना है तो हमें लेबर आवर्स मिल जाएंगे।
अब अगला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें 1,32,000 दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट लिखा है 14 पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर। वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें सिंपली 5500 इंटू 14 करना होगा, जो कि हमें 77,000 आ जाएगा। इसमें अब हम फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, तो हमें 2,09,000 का टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट मिला। बट ये रेट नहीं, ये कॉस्ट है। अब अगर हमें रेट निकालना है, तो क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दिस इज पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स, जो कि था 5500, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और हमें 38 रुपीज़ पर मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर का रेट मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन का अब हम सेवेंथ पार्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे कि पूछा है बजट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो अब क्योंकि हमें ये पता है कि एक यूनिट के लिए 5 लेबर आवर्स लगते हैं, तो और हम 1 लेबर आवर से के करस्पॉन्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है हमारा 38 रुपीज़ का, तो एक यूनिट के लिए वो 38 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 190 आता है। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ अ स्नोबोर्ड मैन्युफैक्चर्ड इन 2018, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2017 का प्राइस दिया हुआ है। ऑल्दो हम चाहें तो हम दोनों ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये कितने का पड़ा है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है। तो डायरेक्ट मटेरियल में वुड यूज़ हुआ है, फाइबर ग्लास यूज़ हुआ है, लेबर यूज़ हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज़ हुआ है। अब क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, तो हमें ये पता है कि इन जनरल हमें 5 वुड, 6 फाइबर ग्लास, 5 लेबर और 5 ही ओवरहेड कॉस्ट भी यूज़ होता है। अब हम इनके सामने इसके करस्पॉन्डिंग प्राइसेस लिख देते हैं, तो ये 56, 9.6, लेबर आवर्स हमने 30, लेबर आवर यहाँ पे 24 का रेट होगा और ओवरहेड कॉस्ट कॉमन ही रहेगा, तो ये 38 हो गया। सिमिलरली 2018 में हमें 60, 10, 25 और 38 का ही मिलेगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 300, 60, 125 और 190, जिसका कि सम आता है 675। और 2017 में ये आएगा 280, 57.6, 120 और 190, जो कि हो जाएगा 647.6। ये प्राइसिंग हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करने को बोला था। अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो हमें इस मिक्स का रेट निकालना होता, जिसमें कि दोनों एक अलग कुछ फिक्स प्रोपोर्शंस में थे, और उसे निकालने के लिए हम सिंपली जो हमारे इनिशियली कॉस्ट आए हैं, लेट्स से परचेज में हमें इतना कॉस्ट मिला है, तो इससे ही हम सिंपली जो भी हमारे 5000 यूनिट्स थे उसे डिवाइड करेंगे
और वही चीज़ फाइबर ग्लास के लिए भी होगा, तो वो आ जाएगा 292.73, 59.64। लेबर क्योंकि नई लगी है तो 125 और ओवरहेड कॉस्ट भी 190, तो 667.37। तो अगर हमें कोई रूल नहीं दिया हुआ है तो हमें एक मिक्स का प्राइस निकालना होगा जो कि 2017 और 18 की कॉस्ट का के बीच में कहीं आएगा। और यही बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2018 का पूछा गया था तो हमारा आंसर 675 है। अब हमें एंडिंग इन्वेंट्री बजट निकालना है डायरेक्ट मटेरियल्स का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी। तो डायरेक्ट मटेरियल का हमने एंडिंग निकाला हुआ है जो कि 90,000 और 20,000 होगा। वेरएज अब हम फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो फिनिश्ड गुड्स हमें ये पता है कि हमें 200 स्नोबोर्ड एंड में रखने हैं और हमने ये देख लिया कि 675 रुपीज़ इसमें यूज़ हो रहा है। तो अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1,35,000 हमारा एंडिंग इन्वेंट्री का बजट हो जाएगा। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब हमें ये पता है कि डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने इस साल कितनी चीज़ें यूज़ की, तो हमने एक 1100 यूनिट्स बनाए हैं। 1100 यूनिट्स बनाने में जो डीएम यूज़ हुआ है वो वुड का 3,22,000 है और फाइबर ग्लास का 65,600 है। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर जो यूज़ हुई है वो 1,37,500 है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है हमारा 2,09,000। लेकिन अब हम कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रखना चाहते हैं, तो वो हम हमारे कॉस्ट में वो नहीं आएगा बिकॉज वी आर कंसर्न विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट एंडिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी और तब यूज़ होगा। तो हम उसे 200 इंटू, अब क्योंकि हमने ये देखा कि जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो 2018 में ही प्रोड्यूस हुई है, मतलब उसके लिए 675 का ही रेट यूज़ होगा, तो अब हम इसमें 675 डाल देंगे। सिमिलरली ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, और बट अब ओपनिंग स्टॉक भी है हमारे पास जो कि हमारा 100 यूनिट्स था, और क्योंकि ये 2017 में बना है मतलब हमें इस रेट को यूज़ करना है जो कि 647.6 है। हमारा कॉस्ट होगा 1,35,000 64,760 और क्लोजिंग स्टॉक को हमें माइनस करना है, सो टोटल अमाउंट आएगा -135। फाइनली हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 6,63,860। अब जो लास्ट स्टेप है इसका वो है बजटेड इनकम। बजटेड इनकम के लिए सबसे पहले हमें सेल्स देखने हैं। सेल्स हमारा जो कि रिवेन्यू होगा वो है 10 लाख।
अब इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 6,63,860। अब सो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हमें फिर लेस करना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेल्स विजिट में 2500 रुपीज़ लगते हैं और 30 वैसे सेल्स विजिट हो रहे हैं, मतलब 2500 इंटू 30 75,000 और एक फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो कि है हमारा 60,000 का। तो अब हम इसको भी इससे माइनस करेंगे। सो फाइनली हमें 2,11,40 हमारा नेट प्रॉफिट आया। अगर इसमें कोई टैक्स का कंपोनेंट होता तो हमें उसको भी फर्दर माइनस करना होता और हमें एनपैट मिल जाता। सो एक बार हम मिक्स वाला अमाउंट जो कि ये है, अगर हमें फीफो नहीं दिया होगा तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सो हमने ये देख लिया था कि वुड जो 5500 था वो 2000 और 3500 में बाइफरकेट हुआ। उनके करस्पॉन्डिंग प्राइसेस जो कि 2017 और 18 के हिसाब से ये थे, जिससे कि हमें 1,12,000 और 2,10,000 मिल गया। अब हम इसे सिंपली अगर हम दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दें तो हमें 3,22,000 मिलता है। इसे हम 5500 से डिवाइड करेंगे जो कि नंबर ऑफ वुड यूज्ड आया है, तो हमें मिलेगा 58.55। लेकिन एक स्नोबोर्ड बनाने में क्योंकि 5 वुड यूज़ हो रहा है तो अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मिलेगा मुझे 292.72 जो कि हमारे अमाउंट में आया हुआ है। सिमिलरली हमें फाइबर ग्लास का भी देखना होगा। फाइबर ग्लास में हमें 9600 पुराने 2017 के रेट से और 56,000 नए वुड के रेट से है, जिसका कि कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा 65,600। अब हमारे पास क्योंकि 6600 यूनिट्स हैं तो हमें पर फाइबर ग्लास 9.93 या 94 का प्राइस पड़ेगा। बट एक स्नोबोर्ड में 6 फाइबर ग्लास यूज़ होते हैं तो उस वजह से हमारा इफेक्टिव प्राइस 5964 हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसका और एक तरीका है कि अगर हम इस पूरे कॉस्ट को ऐड करके सिंपली 1100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक स्नोबोर्ड का डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट मिल जाएगा। बट एग्ज़ाम में इंडिविजुअल मटेरियल को शो करना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा।